नमस्कार दोस्तों। अब जो हम करने वाले हैं अपने जितने भी हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति है, सबको पढ़ने वाले हैं। और जो कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द हैं और जो जोनसारी शब्द हैं सबको अपना डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। अगर रटेंगे तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे और समझते हुए चलेंगे तो सारी चीजें अपनी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और लगभग जितनी भी हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्ति सबको अपना डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपना जो पहला पॉइंट दिया गया हमारा। पहली लोकोक्ति क्या है? जड़ी काटी, उसके बाद फाड़ हाथ लहीन। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अब देखो समझते हुए चलो। जड़ी का मतलब क्या होता है? जड़। जड़ी का मतलब जड़ होता है और काटी का मतलब होता है काटना, मतलब जड़ काटना। और उसके बाद जो दिया गया है फाड़ का मतलब होता है टहनी, और हाथ का हाथ, और होता है नेक्स्ट लहन का मतलब होता है लेना। इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकलेगा जो दिया गया है, जड़ काट देना और टहनी को अपने हाथ में लेकर चलना, अर्थात कुछ ऐसी बातें करना जो पागलों वाली होती है या मूर्खों वाली बात। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरह से समझते चलो, जो भी हमारी लोकोक्ति होगी, यदि हमारी समझ में पूरी लोकोक्ति के 2 से 3 भी अगर शब्द समझ में आए हैं ना, तो हमारे जो 4 ऑप्शन होंगे हम अपने सेंस के आधार पर उस ऑप्शन को उठा लेंगे। सही है, तो याद रखना जड़ी काटी मतलब जड़ काटना, फाड़ मतलब टहनी, आगे से फाड़ का मतलब भी याद रखना टहनी होता है, हाथ का हाथ और लहन का लेना। इससे क्या है, आप शब्द भी याद करते हुए चलो, हमारे शब्द भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जब लास्ट में पढ़ेंगे, पहले तो अब लोकोक्ति और अपने जो मुहावरे इन्हें कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अपने शब्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना जड़ी काटी फाड़ हाथ लहन। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मूर्ख वाला कार्य करना या बेतुकी की बातें करना। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। सबको अपना आधार पे एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। देखो पहला क्या दिया है, ऊन छह हुयूने की डर। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, बताइए। ऊन छह हुयून की डर, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अब देखो यहाँ पर इसका क्या सेंस है, क्योंकि सेंस के आधार पर ही होती है जो हमारी लोकोक्ति होती है। जो दिया गया है, ऊन का मतलब होता है ऊन, पहनने वाली जो ऊन होती है। ऊन है तो हुयून क्या होती है हमारी? शीत ऋतु। जब हमारे पास ऊन है तो फिर हमें शीत ऋतु का क्या डर? जब ऊन है तो शीत ऋतु का क्या डर? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी स्थिति में तैयार रहना या हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहना। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्थितियों का सामना करने को तैयार रहना, कोई भी स्थिति हो, कैसी ही स्थिति हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहना। जैसे दिया गया है ह्यून शीत ऋतु बोलते हैं, इसी वजह से बसंत ऋतु को क्या बोलते हैं? ये शब्द होते हैं कुछ, आपको याद रखना। बसंत ऋतु को क्या बोलते हैं? पोलानी। उसके बाद नेक्स्ट वर्षा ऋतु को चौमासा। ठीक है, जिस तरह से शब्द आते चले जाएंगे हम अपना कंप्लीट करते चलेंगे। सही है, तो याद रखना इसका आंसर क्या बना हमारा? ए बन जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारी लोकोक्ति होती है, जितनी भी लोकोक्ति होती है कुमाऊनी गढ़वाली या हिंदी में, तो लोकोक्ति हमारी क्या होती है? ये पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, और जितनी भी लोकोक्ति होती है सबका जन्म कहाँ हुआ था? ये संस्कृत में हुआ था। तो लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। होते क्या है तो बताना, पूर्ण वाक्य होती है हमारी लोकोक्ति। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे मुहावरे होते हैं, जो हमारे मुहावरे होते हैं, एक तो याद रखना ये अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। और ये वाक्य नहीं होते, सिर्फ वाक्य का क्या होते हैं? वाक्य का एक अंश होते हैं। तो दोनों में अंतर होता है, आपको याद रखना। ठीक है, कि लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य, जबकि मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है। सही है, और यही हम अपना कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, चीजों को समझेंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया गया है? गो जो पर नोनी जो, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाए। ठीक है, ये तो हमारी बोली है, याद करने वाले तो भाषा याद कर लेते हैं। सही है, फिर भी ये तो हमारी कुछ बोलियां हैं। अब देखो गो का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है गांव। जो का मतलब जाए,
गांव जाए पर, नो का मतलब क्या होता है? नाम, नी का मतलब नहीं, और जो का मतलब जाए। क्लियर? सारे शब्दों का अर्थ निकला। इसका अर्थ क्या है? गांव जाए पर नाम नहीं जाए, अर्थात जो होता है संपत्ति से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देना। संपत्ति से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। एक एक शब्द को करते हुए चलेंगे, शब्दों को पढ़ते हुए चलो। कुछ शब्द होंगे जो टफ होंगे, उन्हें आप लिख लेना। तो इसका जो आंसर बना हमारा, गोजो पर नोनी जो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? संपत्ति से ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक, इस तरह से करोगे सब क्लियर होती चली जाएंगे। कुछ नहीं है मुश्किल से 250-300 लोकोक्ति है, उसी में से क्वेश्चन बनने। अभी हमारे एग्जाम में जो भी पेपर हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हिंदी में भी पूछ ली और कुछ अपना उत्तराखंड में भी पूछे, तो अब 10 क्वेश्चन बनते हैं, फिर तो हमारा एक अच्छा वो है। अब ये तो बाहर नहीं जा सकती और ना ही इन्हें हम छोड़ सकते हैं। इसी आधार पर पहले इन्हें कंप्लीट करेंगे, दुनियादारी बाद में। अगला देखो जो नेक्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है? देखो, खूट धयो बैर पीण लेख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खूंट धयो बैर पीण लेख का क्या अर्थ है? खूंट का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है पैर। खूंट का मतलब पैर। और उसके बाद धयो का मतलब होता है धोकर। धयो का मतलब धोकर। उसके बाद नेक्स्ट पीण का मतलब पीने, और लेख का लायक, अर्थात ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीजें जिसके पैर धोकर पिए जाते हैं। ये इसका अर्थ या सेंस हमारा निकला, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पैर धोकर पिए जाए, ये इसका सेंस निकला है। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही दिया गया है, गुणवान व्यक्ति। बी में जो दिया गया है नेक व्यक्ति। खूंट धोए बैर पीण लेख, गुणवान व्यक्ति और नेक व्यक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो गुणवान भी हो और आपका नेक भी हो, जिसके पैर धोकर पिए जाते हो, वो इतना लायक व्यक्ति हो। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया देखो, अगला देखते हैं जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन। सोल सोबार गाड़ नेहे गेन लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होता है? बताइए क्या अर्थ होगा इसका? क्या अर्थ हो जाएगा? सोल सोमवार का क्या है? 16 सोमवार। 16 सोमवार। ठीक है। गाड़ का मतलब क्या होता है? गधेरे। गधेरे। सही है। और नेगेन का मतलब है चले गए। चले गए, अर्थात ऐसा कार्य किया था जिसके लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था, लेकिन वो सारे के सारे कहां चले गए? आपके गधेरे में चले गए। इसका अर्थ क्या होगा? कार्य का निष्फल हो जाना। कोई कार्य करना चाहते थे, उसके लिए बहुत मिन्नतें की, और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला क्या हुआ? सारा कार्य निष्फल हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक, बिल्कुल चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। इस आधार से चलो जितने होंगे देखते हैं कहां तक जाते हैं, हमसे बाहर जाते हैं क्या। अगला देखो नेक्स्ट जो दिया गया है, जा रीस ता खीस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? जहां रीस, रीस का मतलब होता है क्रोध, तहां सीख, इसका मतलब क्या होती है? जो ईर्ष्या होती है। जहां रीस ता ता शीख, इसका क्या अर्थ होगा? जहां आपका क्रोध होता है वहां ईर्ष्या भी होती है, अर्थात कुछ ऐसा कार्य करना जो अपना बैर वाला या दुश्मनी वाला हो। सही ऑप्शन दिया गया है, जो बनेगा ए बन जाएगा हमारा। बैर भाव प्रदर्शित करना, क्रोध के आधार पर, ईर्ष्या के आधार पर जो हम बैर मतलब गलत वाला भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमारा इसका सेंस बना है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लोकोक्ति जो हमारी दी गई है, क्या दे रहा है? पढ़ायो लिखायो बनायो साहब, उसके बाद कौन लागियो सोलह दुनियात लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बताइए। पढ़ाया लिखाया बनायो साहब, ये तो बिल्कुल आसान है, सेंस के आधार पे भी उठ जाएगी ये तो। किसी को पढ़ाया लिखाया और बनाया क्या? साहब। लेकिन कौन मतलब क्या होता है? कहने। लागियो का मतलब लगा।
किसी व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया बनाया साहब और वो कहने लगा 16 दूनी 8, 16 दूनी 8। सही है, ये इसका हमारा सेंस निकला है। तो अब पढ़ने लिखने वाली बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा जो दिया गया है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ ना कर पाना, विद्या प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ ना कर पाना, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंस है और यही हमारा आंसर भी है लोकोक्ति का। पढ़ायो लिखायो बनायो साहब कून लगो 16 दूनी 8। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो दिया गया है, ये तो हमारा हिंदी में भी आता है। सही है, क्या है, भात खेबेर जात पूछो का अर्थ बताना है। बताइए क्या इसका अर्थ होगा। भात खाकर जात पूछना अर्थात कार्य निकल जाने के बाद का कोई कार्य करना, या बोल सकते हैं हम जो बेकार की बात होता है वो सब करना। सही है, भात खाकर जात पूछना, ये इसका सेंस है। भात खे बैर जात पूछो, बेकार की बात करना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या दिया गया है, कानी पीसो कुकुर खोए, हिंदी में भी आता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, वही तो इसका अर्थ है, कानी पीसो कुकुर खोए। सही है, ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों ऑप्शन, ऑप्शन की तो देख नहीं क्योंकि डायरेक्ट आओगे। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर इसका डायरेक्ट चीजों को जोड़ देंगे तो उस आधार पर सही होगा। जो दिया गया है अंधी पीसे कुत्ते खाए, मतलब कानी पीसो कुकुर खोए का क्या अर्थ होगा लोकोक्ति का। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो असहाय व्यक्ति की मेहनत बेकार चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी आंसर बनेगा, असहाय व्यक्ति की मेहनत बेकार चले जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिया गया है गो में रूल, उसके बाद मडु फूल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बताइए, गो में रूल मडु फूल, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा बताइए। गांव में रहना मडुआ खाना, मडु होता है ना मडुआ, फुल मतलब खाना, गांव में रहना, गो का मतलब गांव, इससे पहले भी आया था जब हम पढ़ रहे थे, एक लोकोक्ति आई थी हमारी जिसमें था गोजो पर नोनी जो। ठीक है, इसी तरह से आ गया। तो गो का अर्थ क्या हो जाएगा अपना, गांव। रूल मतलब गांव में रहना, और मंडुआ खुल मतलब खाना, गांव में रहना मंडुआ खाना, लोकोक्ति का क्या है, जो अपनी स्थिति है उसमें खुश रहना, जैसी भी अपनी स्थिति है उसमें क्या है, खुश रहना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लोकोक्ति थी अपनी। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है कि इसी तरह से हमारी डेली आपको क्लासें मिल जाएंगी, और उम्मीद करता हूं अगर आप लोकोक्ति पढ़ रहे हो और उसमें से दो भी अगर आपको शब्द मिल जाते हैं, हमें ज्यादा थोड़ी करना, हमें तो चार ऑप्शन में से अपना अच्छा सा जो सेंस बैठता है उस आधार से क्वेश्चन सोल्व करना है, और कुछ नहीं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना। इसी तरह कोई सीरीज को जब तक भी हमारे एग्जाम नहीं होते, अब कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति और शब्द और जोन सारी जो है वो बाहर नहीं जाने देंगे, इसकी बिल्कुल गारंटी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।